हमारे मित्र भी हैं। और जिस हिसाब से यहाँ पर ये नाला सोपारा वेस्ट के मेन रोड के ऊपर यहाँ पर ये जिस हिसाब से इनका कैंप है, आपको दिखाई देगा इस वीडियो के अंदर, ये कैंप लगा रहे, ये कैंप लगा करके बाकायदा स्टेज वगैरह लगा करके वसई विरार के लोगों की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे भी आपको देखने मिलेगा कि भारी तादाद में लोग सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं इनसे बारे में भाई जानना भी चाहूँगा, शब्बीर भाई से, और शब्बीर भाई के दोस्त हैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो कंटिन्यू जब से मैं देख रहा हूँ कि वसई विरार के अंदर कांग्रेस के कार्यालय बढ़ रहे हैं और मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि हर जगह पे आप वोटर आईडी कैंप्स हो, लाडली बहना योजना के तहत कैंप्स हो, या जो भी युवा हैं वसई विरार के अंदर जो 18+ हो चुके हैं वो लोगों से आप कनेक्ट हो करके उनके आईडी जो इलेक्शन के हकदार हो जाते हैं, वो अपने 18+ हो जाते हैं, तो वो सरकार चुनने के वो हो जाते हैं, हकदार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप कनेक्ट कर रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ, आप डिटेल में बताएं जो ये सारे कैंप्स कांग्रेस की तरफ से वसई विरार के अंदर जो आप लोग कर रहे हैं, इसका बेनिफिट लोगों तक किस तरह से पहुँच रहा है? जी, मैं साबिर शेख, मेरे मित्र लाला राजपत जी, मेरे अपने वसई विरार जिला प्रमुख है अपने हैंसन लोबो जी, और हमारी टीम निखिल उपाध्याय जी। आज देखिए ऐसा है कि ये हमारा हक है लोगों तक पहुंचने का, और लोगों को हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि बहुत सी जगह आप देखे रहेंगे कि 15-15 साल से लोगों का सिर्फ पर्ची पे उन लोग वोटिंग करते हैं। तो एक हमें ऐसा लगा कि नहीं, आज हमने एक ऐसा सोचा कि हमें लोगों के लिए चालू करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है हम करेक्शन करके दे रहे हैं हम लोगों का। अभी इसके अंदर हमने तकरीबन मतलब समझ लो कि 1500 लोगों का हमने वोटिंग इनरोलमेंट का किया था, और 99% सिर्फ एक वार्ड के अंदर 1500, वो तो वार्ड अलग हो गया। हाँ। और यहाँ पर जो नाला सोपारा वेस्ट के अंदर जो मेन रोड के ऊपर आप इतने सारे लोगों के लिए जो काम कर रहे हो और इसका फ़ायदा जो यहाँ के रहवासी उठा रहे, बाकी की भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वसई विरार के अंदर, वो सिर्फ बैनर्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कोई भी कैंप्स नहीं दिखाई दे रहे। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हो? देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए और हमारा काम है कि लोगों तक पहुँचना। ये जब हम लोग ने एक डिसाइड किया और लाला भाई ने एक मैसेज दिया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे एरिया में हमें ऐसा लग रहा है कि लोगों को बहुत से ऐसे लोग हैं जो 18 साल बच्चे हो गए, उनका मतलब वोटिंग इनरोलमेंट में नाम नहीं है, बहुत से ऐसे हैं जिनका नाम अभी तक आया नहीं, बहुत से। तो हम लोग ने एक डिसाइड किया मीटिंग में कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। और आज हमने आज दूसरा दिन है, कल से हमने जो चालू किए तो कल भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आया, आज ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमें उम्मीद है कल के दिन संडे है और छुट्टी का दिन, हॉलीडे का दिन है, तो लोग काफ़ी भारी संख्या में उपस्थित होंगे। लाला भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब से मैं ये देख रहा हूं, ये फैक्ट भी ये लोग भी देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जैसे ही ऑफिस खुल रहा है हर जगह पे लोगों से, मतलब जो स्लम्स में या जो भी लोग बोलूं कि जो जिन लोगों का 18+ हो गए, 24-26 है, वोटर ID नहीं बना हुआ है, क्योंकि कहीं पे वसई विरार के अंदर कैंप नहीं लग रहे, और जब भी इलेक्शन आता है तो बाकी के लोग ये दावा ठोकते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आप लोग सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं कि जो 18+ हो गए वो लोगों को सरकार चुनने का हकदार एक हिस्सा बना रहे हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहला प्रश्न तो आपका ऑफिस खोलने का। ऑफिस तो और खुलेंगे वसई विरार नाला सोपारा में, और ऑफिस खुलेंगे कांग्रेस के अंतर्गत। अनिल अल्मेडा साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष है, विजय पाटिल साहब जो हमारे सर चिटनीस है महाराष्ट्र प्रदेश के, उनके अंतर्गत, उनके नेतृत्व के अंतर्गत में हम और ऑफिस खोले जाएंगे। हमारे इधर जो है कि लोगों को चुनने के लिए जो ऑप्शन ही नहीं था, अब लोगों के लिए एक ऑप्शन आ चुका है। बाकी लोगों को ऐसा भी बोलते भाई हमारे 115 विभाग में नगर सेवक है, 115 ऑफिस है, जनता वहाँ जाती है, बट मैं प्रैक्टिकली घूम रहा हूँ और कहीं पर भी मेरे को कैंप के ऑफिस नहीं दिख रहे। और मैं ईस्ट में भी देख रहा हूँ, मैं नाला सोपारा वेस्ट में भी आया हूँ, और जितने भी लोग समाज सेवा करते हैं उन लोगों के वीडियोज़ मैं दिखाता हूँ, क्योंकि जो अच्छे काम करते। तो इस पर क्या कहना चाहोगे? किसी ने ऑफिस खोलने से हर काम पूरा नहीं होता। जब तक लोगों के हक के लिए लोग कुछ करते नहीं है ना, उनका ऑफिस खोलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं ऑफिस खोलना। आज मैं चाहूँ मैं भी खोल दूँ, साबिर शेख चाहे तो वो भी 10 ऑफिस खोल दे। ऑफिस खोलने से लोग हमारे ऑफिस में नहीं आने वाले, हमको लोगों के लिए कुछ करना है। तब लोग एक अच्छा लीडर चूज़ कर सकते हैं कि किसने हमारे लिए कुछ किया है। आने वाले समय के अंदर जो यूथ को आप कर रहे हो कि वो सरकार चुनने का हकदार हो, उस यूथ के लिए क्या मैसेज होगा वसई विरार के अंदर? सोच समझ के वोट कीजिए। भ्रष्टाचार के लिए जो रद्द करने के लिए वोट कीजिए। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है, आप देख रहे हो, खड्डे हैं या खड्डों में रास्ते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। नेतों के ऊपर इधर करप्शन चार्जेस है,
ऑफिसर्स पे करप्शन चार्जेस है, फिर भी उनको मतलब टर्मिनेशन नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको ऊपर से सपोर्ट है इसके लिए। राइट, ऊपर से सपोर्ट है क्योंकि हर चीज़ें इधर इलीगल को ही सपोर्ट किया जा रहा है हर चीज़ों में। करेक्ट है, बड़े मात्रा पे इलीगल चीज़ें वसई विरार के अंदर डेवलप करना हो या खड़ा करना हो वो दिखाई देती है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी दिखाई देती है। बट आपने जो बेसिक चीज़ें स्टार्ट किया है कि यूथ को जो मैसेज दे रहे हो कि आप आपका वोटर आईडी बनाओ, सरकार सही आमदार चुनने का हकदार हो, सही बंदे को चुनो, सही कैंडिडेट को चुनो। सर मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, जो आप लोग ये काम कर रहे हो, एक वोटर आईडी बनाना अगर एक्चुअल में देखा जाए छोटा मैसेज है, बट 18 के प्लस जो यूथ है, जो लोग हैं जिन लोगों के नहीं बने, उन लोगों को वोटर आईडी बना करके उनके टाइम पर उनके हाथ में दे देना, ये कितनी बड़ी बात है वसई विरार की जनता के लिए? सी देखिए, ये सब बहुत बड़ी बात हो जाती है और कांग्रेस ने जो ये कैंप रखा है मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा न्यू एक्सपीरियंस है। अभी लाला भाई ने, अनिल साहब ने एंड शाबिर भाई ने एंड विजय पाटिल साहब ने जो ये स्टैंड अप लिया है, इससे बहुत सारे यूथ को अभी वोट करने का चांस मिलने वाला है अभी आगे। बस हम वही प्रे करते हैं कि हमें और सपोर्ट मिले और हम और कैंप लगा। पब्लिक की लाइन देख के तो लग रहा ना कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, मेरे को भी ये चीज़ें दिख रहा है, पर सोशल मीडिया के पर भी कांग्रेस की एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, पब्लिक का डिमांड है तो हम लोग और सपोर्ट लेंगे उनसे। यहाँ से भी और हम विरार में जाने वाले हैं बहुत जल्दी अभी प्लान। पर इसका एक बेनिफिट हो रहा है कि आप लोग जो कांग्रेस के यहाँ पे है बहुत से अच्छे टाइम काम वगैरह भी कर रहे हो, इससे एक बेनिफिट कांग्रेस टीम्स को ये होने वाला है, जो कांग्रेस का छुपा वोटर्स होगा, जो चाहता है, जो सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को फॉलो भी कर रहा है और उनके मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स भी देख रहा हूँ कंटिन्यू, वो अप में जा रहा है, तो वो जो तबका है वो भी निकल के कहीं ना कहीं लगता नहीं कि वो आपसे आकर के आने वाले समय में जुड़ेगा। जी आज भी बहुत सारे लोग आए, बोले कि हम लोग कांग्रेस को इतने महीने से ढूंढ रहे थे, ये कैंप लगाने से बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं। अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट्स हो रहा है। डेफिनेटली इसका बेनिफिट हमें अभी और लोगों से मिलाने वाला है। यहाँ से वी आर गोइंग टू विरार वेस्ट में भी हम जाके ऐसे ही लोग को एक साथ करके फिर विधानसभा, अगर जनता का काम ही करना है तो कहीं भी करने को तैयार है। श्योर सर, और क्या, जनता का काम करना है, इसके तो हम यहाँ पे है, नहीं तो हमें कैबिन पकड़े बैठे रहते थे। बट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं ये भी एक सोशल मीडिया पे जो हमारे लोग हैं, मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो काम कर रहे हो और यूथ है, ये यूथ को आप सपोर्ट करो, क्योंकि अगर यूथ हो तो हमारे देश का भविष्य है। अगर आप यूथ को सपोर्ट करोगे तो आने वाले समय में यूथ से आप कनेक्ट हो सकते हो और जो भी चीज़ें हैं काफ़ी फास्ट तरह से वो यूथ करके दे सकता है। और मैं आपसे लोगों से ये भी उम्मीद करूँगा कि वसई विरार के अंदर आप जो अच्छा काम कर रहे हो, बट जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा के उनके पैर घिस चुके हैं, उनके काम नहीं हो रहे, उनकी फाइलें अटकी हुई हैं, उनके नल्स के फाइल अटके हुए हैं, घर पट्टी के फाइल्स अटके हुए हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अधिकारी या कॉन्ट्रैक्टर उनके कॉल से नहीं उठाता। 22 करोड़ रुपए रोड के भ्रष्टाचार करके रखा हुआ है, वो यहाँ का नहीं, मीरा रोड का कॉन्ट्रैक्टर है। मैं चाहता हूँ ऐसे भी मुद्दे पे आप लोग उठाओ, ये मेरी तरफ से और मैं मेरे चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वसई विरार के अंदर बड़े मात्रा पे भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं पब्लिकली ये चीज़ें बोलता हूँ, क्योंकि पब्लिक को ये चीज़ें आप लोग बताओ। अगर पब्लिक को ये चीज़ आप बताओगे आने वाले समय में, इसका बेनिफिट मैं ये 100% बोलता हूँ कि आप लोगों को होगा, क्योंकि आप यूथ हो और यूथ को वसई विरार हमेशा देखता है और देख रहा है। और सर शब्बीर भाई, और कुछ मैसेज लास्ट? देखिए, हमारे जो लोकप्रिय नेता है राहुल जी, उनसे हमने एक ही चीज़ सीखा कि जो लोगों का प्रॉब्लम है, समस्या है, उनको समझो, उनको सॉल्व करो, लोग हमसे खुद कनेक्ट हो। पहली बार भारत की राजनीति में अगर युद्ध के बात करो तो राहुल गांधी के दौर में मोची के दुकान पर जाना, उनके बारे में पूछना और उनकी ज़रूरत के बारे में, और पार्लियामेंट के अंदर वहाँ के दफ्तरों में किसानों को बुला लेना, आज तक के पिछले 2014 के राजनीति के इतिहास में कभी टीवी नेशनलाइजेशन मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया है, जो गुलाम है सत्ता का, वो कभी भी किसी गरीब का चेहरा उस मीडिया में दिखाई नहीं दिया। इसके बारे में क्या कहना? यही तो हमारे नेता की पहचान है कि वो अदानी और अंबानी के नेता नहीं है, ये गरीबों के नेता है, मजदूरों के नेता है, किसानों के नेता है। इसलिए आप देखे रहेंगे कि इस चुनाव में किस तरह से जो बोलते थे 400 पार और किस तरह लोगों ने जवाब दिया। तो देखिए, ये अमीरों की सरकार है, पहले भी था 2014 से, और आज ठीक है, लोगों ने कैसे न कैसे गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाया। पर हमें उम्मीद है जिस तरह से कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को लोगों ने अपना 2024 में किस तरह यूथ ने आगे आके
किस तरह इंडिया अलायंस को सपोर्ट आज किया। ही का रिपोर्ट है कांग्रेस का और बाकी जो सत्ताधारी एक रिपोर्ट आया जिसके आज का ही सोशल मीडिया रिपोर्ट है। राहुल गांधी सिख बोलते हैं ना कितना 70% अबो है बाकी लोगों के सोशल मीडिया से ज़्यादा। इसलिए तो मैं बोला नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोला है, तो लोगों को समझ में आ रहा है ना मोहब्बत करने वाला कौन, नफरत फैलाने वाला कौन। तो यूथ को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। और वसई विरार का जो भी लोग बैठे हैं जो वीडियोस देखे, अगर आप लोगों से जुड़ना हो या आपकी पार्टी में शामिल होना हो तो उनके लिए कैसा मैसेज, कोई नंबर, कोई एड्रेस कुछ? देखिए हमारा कार्यालय अभी नाला सुपारा ईस्ट में वार्ड 65 में अचोले रोड में खुला है, ओपनिंग हुआ था। तो उधर आ जाए, कार्यालय पे आ जाए। साई श्रद्धा अपार्टमेंट, शॉप नंबर 2, संगम मेडिकल, बुरी कॉलोनी, अचोले रोड। और अभी दूसरा कार्यालय भी हम वेस्ट में खोलने। कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको कांटेक्ट कर सके? 7387568887। सर आप भी बहुत अच्छा समाज सेवा कर रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। कुछ एक मैसेज जो वसई विरार के यूथ के लिए, वसई विरार के लोगों के लिए, जनता के लिए क्या है जो वोटर आईडी के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं क्या? ये तो अभी हम लोग ने नाला सुपारा में शुरू किया है, इसके बाद हम लोग विरार में शुरू करेंगे, बोलिन से शुरू करेंगे, जगत नाका से, हर जगह पे। मतलब पूरे वसई विरार के अंदर सेवा पूरा वसई विरार, हाँ। और मिलागा और आगे चले जाएंगे। मतलब जैसा पार्टी डिसाइड करेगी वैसा आपको काम करना है। हाँ बस ठीक है। जैसे करेंगे। तो मैं मेरे सोशल मीडिया पे अवेलेबल जितने भी लोग हैं उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे यूथ हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इन लोगों को सपोर्ट करिए। और अगर आपको लगता है कि अगर आप इनके करीबी पहुंच सकते हो तो ये वोटर आईडी वगैरह, लाडली बहना योजना के जितने भी बेनिफिट्स हैं